जय हिंद दोस्तों। तो आज के हमारे प्रमुख दो ही टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं है। तो पहला टॉपिक है कि हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम जो कि अभी बना है, उसने कहा है कि हमारी इस बार जो इजराइल से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें जीत हुई है। और दूसरा है कि बांग्लादेश के माइनॉरिटीज हिंदू हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। तो हुआ कुछ यूं कि जो सीज फायर डील हुई थी, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की है कि हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जो है अमेरिका के जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है वो और इमानुअल मैक्रोन फ्रांस, तो इनने मिलके सीज फायर डील जो है करवाई है हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में, जो कि बहुत ही कोशिशों के बावजूद हुई है। तो अब जो 27 तारीख को हुई थी, तो अभी बीच में सुनने को मिला था कि एक ही दिन में इजराइल ने ये सीज फायर डील तोड़ भी दी है, जो कि सदर्न लेबनान के एरिया में कुछ जो हिजबुल्ला के लोग रुके थे उनके ऊपर आक्रमण करके तोड़ दिया है। जबकि इजराइल का कहना था कि ये हिजबुल्ला वालों ने मतलब पहले इजराइल पर गोले चलाए, उसके बाद हमने रिटेलिएट किया है जिससे टूटी है। पर इनकी जो 27 तारीख को हुई थी सीज फायर डील, वो 28 तारीख को इजराइल ने अटैक करके तोड़ी थी। मगर क्या हुआ कि जो अमेरिका है, वो जो बाइडन ने कहा कि थोड़ा इज्जत का हमारी ख्याल करो, और माइक्रॉन साहब ने भी ये सब मिल के कि इनको बेंजामिन नेतन्याहू को थोड़ा हम जाने वाले हैं तो थोड़ा इज्जत का ख्याल कर लो। जो चचा हैं इनके जो बाइडन, तो उनकी थोड़ा मतलब का बोलने से ये इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ये रुक से गए थे, मतलब थम गए हैं कि हाँ हम अब फिर मानते हैं। तो फिर से इनकी स्थिति जो है सामान्य हो गई है। तो सीज फायर डील जो है कैंसिल नहीं हुई है, वो तो बाइडन और माइक्रॉन के कहने पर कि हमारी थोड़ा इज्जत का ख्याल करो तो इससे बच गई है। तो उसी को लेकर ये बोल रहे हैं कि इजराइल वालों ने कसम खाई थी हिजबुल्ला को मतलब खत्म करेंगे, जो कि पिछले टाइम 2006 में जो इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय इजराइल ने मतलब बताया था कि हमसे गलती हो गई है कि हमने हिजबुल्ला को छोड़ दिया है और इनको एकदम खत्म नहीं किया। तो इस बार एकदम मतलब निपटाने का सोच लिया था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्ला हमारा जैसे, इनको एकदम ही सफाया कर देंगे जिससे कि ये दोबारा जल्दी खड़े ना हो पाए। मगर इनकी जो है एक थॉट प्रोसेस है, इनका ग्रुप है, कुछ लोग नए ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर से वो अपने आप खड़ा होने लगता है हिजबुल्ला हमास जैसा ग्रुप। तो ये चलता रहेगा। मगर इनके जो टॉप लीडर थे जिससे कि ये खड़ा ही ना हो पाए ये ग्रुप, तो उनको ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया है। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो हमारी सीज फायर हुई है, तो इससे लेकर ये समझ में आ रहा है कि नईम कासिम जो है कि सीज फायर की वजह से हम बच गए हैं और हमारी जो है विक्ट्री हो गई, नहीं तो इजराइल निपटा ही देता। तो इनको पकड़ के इजराइल कूट देता है और फिर छोड़ देता है। फिर ये बोलते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए, वही वाला हाल है। तो इनका मतलब देखना होगा कि कैसा फिर से माहौल है, या ऐसा ना हो कि फिर से उलझ जाएं और फिर से निपटारा होने लगे इनका। तो अभी लेबनान की जो फोर्स है वो सदर्न लेबनान में आ चुकी है, और ये इजराइल की फोर्स अभी जो कि वहीं वहीं है, जब तक इनका सीज फायर में एग्रीमेंट है कि जब तक ये वहां से हिजबुल्ला के मिलिटेंट छोड़ के नहीं जा रहे सदर्न लेबनान का एरिया, तब तक इजराइल की फोर्स वहीं रुकेगी। और ये मतलब लेबनान की जो फोर्स है मिलिट्री वो वहां आए और इनको वहां से खाली करे, तो ही मतलब इनका एग्रीमेंट ऐसा था, तो ही मतलब हो पाएगा। तो हो चुका है और लेबनान और इजराइल के बीच मतलब शांति हो चुकी है। अब ये मतलब शांति में जा चुके हैं। तो जैसे ही कोई अगर ये फिर से रिटेलिएट होता है या कुछ होता है तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारा दूसरा टॉपिक ये है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी हिंदू रह रहे हैं उनके अब खिलाफ जो है बहुत ही ज़्यादा बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होने लगा है, और वहाँ की सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही, जिससे कि भारत की सरकार ने मतलब ऑफिशियली उनको कहा है कि थोड़ा इसमें ध्यान दो और ये जो माइनॉरिटी के खिलाफ अत्याचार हो रहा है इसको रोको। तो वहाँ की मतलब यूनो जो सरकार है वो बोले हैं कि ये जो भारत है ये केवल हमारे यहाँ की मिस कॉन्फ्रेंस मतलब मिस न्यूज फैला रहा है और बांग्लादेश को नीचे दिखा रहा है, जो कि ऐसा बांग्लादेश में कुछ है नहीं। और भारत में जो कि उल्टा ऐसा होता है कि जो माइनॉरिटी मुस्लिम है उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है भारत में, उल्टा बांग्लादेश ने ये कहा है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी कैंपेनिंग में बोला था कि हम जैसे ही जीतते हैं तो दुनिया का ध्यान मतलब बांग्लादेश की ओर करेंगे, जो कि वहाँ हिंदुओं पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो अभी क्या हुआ है कि एक जो इस्कॉन के मॉन्क थे, अभी उनको पहले एक को गिरफ्तार कर लिया गया था, अब फिर जो उनसे मिलने गए थे तो पहले मतलब चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार किया गया था,
मगर अब जो है श्यामदास प्रभु को दोबारा से, जो कि उनसे जेल में मिलने गए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका अपराध यही है कि वो केवल मिलने गए थे। और इस्कॉन के बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है, जिससे कि वो मतलब अपना बैंक से जो उनकी चलती है इकोनॉमी, मतलब थोड़ा फाइनेंशियल ऐसा चलता है, तो ये इस्कॉन का बंद हो जाए बांग्लादेश में। जबकि इस्कॉन के जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरी दुनिया भर में सेंटर और मंदिर हैं, तो उसको लेकर मतलब ये बोल रहे हैं बांग्लादेश के, मतलब सरकार बोल रही है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं इधर से उधर। जबकि इनकी ब्रांच है तो हो सकता है पैसा आता जाता हो बैंक में दूसरे देश का, या यहाँ से वहां जाता हो, तो उसको लेकर बोल रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। इसके चलते अकाउंट जो है इस्कॉन के सीज कर दिए गए हैं। और हिंदुओं के जो अभी शुक्रवार में हुआ है, शुक्रवार जो अभी निकल गया, इसमें हुआ है कि हिंदुओं के टेम्पल को मतलब वहाँ की मुस्लिम जो भीड़ है उसके द्वारा मतलब टारगेट करके तोड़ा गया है वहां पर, और हिंदुओं को मतलब मारा पीटा गया है जो कि मंदिर में थे, और उनको वहां से भगाया गया है, और मंदिरों पर मतलब तोड़फोड़ की गई है, और बहुत सारा मतलब ऐसा भीड़ जाके तोड़फोड़ किया है। तो इसके चलते भारत ने ये बोला था कि ये जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत ही ज्यादा मतलब वहां पर बांग्लादेश की सरकार रोक नहीं लगा रही है, तो इसके चलते बोला था। तो उल्टा वहां पर जो डबल स्टैंडर्ड की बात है कि भारत खुद अपने यहाँ माइनॉरिटीज पर अत्याचार करता है और हमें बता रहा है, जबकि बांग्लादेश पर रियल में अत्याचार हो रहे हैं और पूरी दुनिया मतलब देख रही है। तो इसके लिए मतलब इसी को देखकर आरएसएस जो कि भारत में है और बजरंग दल है, ये सब आरएसएस ने भी कहा है सरकार से, सेंटर से, कि आप जो है इस सब चीज का ध्यान जो है बांग्लादेश की ओर केंद्रित कीजिए, और ग्लोबल मतलब सपोर्ट से दुनिया का ध्यान भी बांग्लादेश की ओर खींचिए, जिससे कि ये थोड़ा दबाव पड़े, तो वहाँ की माइनॉरिटीज पर हो सकता है कि ये अत्याचार होना बंद हो। तो वहाँ पर बहुत ही मामला मतलब एक्सलेट कर चुका है, और माइनॉरिटीज पर कुछ ज़्यादा ही अब अत्याचार होने लग जा रहा है। तो अब वो देखना होगा कि भारत आगे क्या मूवमेंट चलता है। तो अब ये सब मतलब जनता जो है, मतलब अपने यहाँ के जो ग्रुप हैं आरएसएस, बजरंग दल, ये सब मतलब अब ये भी बोलने लगे हैं कि कुछ तो करना चाहिए भारत सरकार को। तो अब यही देखना होगा कि आगे क्या होता है। जैसे होता है तो हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तो यह वीडियो का अंत, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।